क्या आपको सुबह उठते ही टांगों में ऐसा दर्द होता है जैसे रात भर हड्डियां पत्थर बन गई हों? तो आज की ये बात आखिर तक सुने, क्योंकि इस दर्द की असल वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। सोचें जरा, रात को नींद ठीक थी, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं की, लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुली, टांगों में ऐसी अकड़न, ऐसा भारीपन कि बिस्तर से उठने में ही कई मिनट लग गए। पाँव जमीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे टांगे घसीट कर चलानी पड़ रही हैं। बावर्ची खाने तक जाना भी किसी लंबे सफर जैसा महसूस हुआ। अगर ये सुनकर आपके दिल में आया कि ये तो मेरी रोज की बात है, तो रुकें, 1 मिनट के लिए रुकें, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाली हूं, वो बात शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक पेन किलर सुबह, एक रात, और ये सोचकर चलते रहते हैं कि ये तो उम्र का हिस्सा है, क्या करें। लेकिन यहां से शुरू होती है असल कहानी। ये दर्द उम्र का हिस्सा नहीं है। ये आपके जिस्म का एक खामोश इशारा है। एक सिग्नल जो आपका जिस्म सालों से दे रहा है और आप उसे नजरअंदाज करते आ रही हैं। और जब तक ये इशारा समझ नहीं आता, कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन मुस्तकिल आराम नहीं दे सकता। पेन किलर दरअसल क्या करती है? ये सिर्फ आपके दिमाग तक दर्द का पैगाम रोक देती है। बस अंदर जो नुकसान हो रहा होता है वो बढ़ता रहता है, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। और ऊपर से पेन किलर खुद आपकी गुर्दों, जिगर और मेदे की अंदरूनी तह को नुकसान पहुंचाती रहती है। यानी जिसे आप इलाज समझ रही हैं, वही आगे चलकर नई बीमारी की वजह बन सकता है। लेकिन एक बात है जो वाकई हैरान कर देगी। इस दर्द का एक बिल्कुल कुदरती, सादा और सस्ता हल है। और वो चीज शायद अभी आपके अपने बावर्ची खाने में रखी हो। ना कोई महंगी दवाई, ना कोई सप्लीमेंट, ना डॉक्टर का लंबा नुस्खा। बस एक मुट्ठी भर चीज, अगर सही तरीके से और सही वक्त पर खाई जाए, तो अगले 30 दिनों में टांगों, घुटनों और चलने के अंदाज में साफ फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि 60 की उम्र के बाद ये तकलीफ आती क्यों है। क्योंकि जब तक वजह नहीं समझेंगे, कोई भी नुस्खा पूरी तरह काम नहीं करेगा। तो सुने, 60 के बाद जिस्म के अंदर 3 बड़ी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती हैं। और ये तीनों मिलकर टांगों और जोड़ों पर एक साथ हमला करती हैं। पहली चीज है हड्डियों का अंदर से खोखला होना। बहुत लोग सोचते हैं कि हड्डियां तो पत्थर जैसी सख्त होती हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि हड्डियों के अंदर छोटी छोटी सुराख होते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह। जब तक जिस्म को सही मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी मिलता रहता है, ये सुराख भरे रहते हैं और हड्डियां मजबूत रहती हैं। लेकिन उम्र के साथ ये कमी होने लगती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो चुकी होती हैं। यही वजह है कि हल्की सी ठोकर से भी फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी मुश्किल है मसल्स का कमजोर होना। 60 के बाद जिस्म में मसल मास तेजी से घटने लगता है। जब मसल्स कमजोर हो जाएं, तो वो जोड़ों को सही सहारा नहीं दे पाती। पूरे जिस्म का बोझ सीधा घुटनों, एड़ियों और कूल्हों पर आने लगता है। और जोड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़े तो दर्द शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि टांगे साथ नहीं देती या ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। और तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है और जो बहुत कम लोगों को पता होती है, वो है जिस्म के अंदर चलने वाली खामोश सोजिश। साइंस की जबान में इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सोजिश बाहर से नजर नहीं आती, ना लाली ना वर्म, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके जोड़ों, कार्टिलेज और हड्डियों की टिश्यूज को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती रहती है। बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे को जंग लगता है। और ये सोजिश बढ़ती कैसे है? गलत खाने पीने से। प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीजें, मैदा, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जिस्म में इस खामोश आग को और भड़काती रहते हैं। अब ये बात बहुत तवज्जो से समझें। ये तीनों मुश्किलें अलग अलग नहीं चल रही। हड्डियों का कमजोर होना, मसल्स का घटना और अंदर की सोजिश, ये तीनों मिलकर एक साथ आपकी टांगों पर हमला कर रही हैं। इसलिए सिर्फ कैल्शियम की गोली या पेन किलर से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो तीनों पर एक साथ काम करे। और ऐसी चीज वाकई मौजूद है। वो है मखाना। हाँ, वही मखाना जो आपने कभी नाश्ते में खाया होगा या मेले में बिकते देखा होगा। लेकिन ये वो बात है जो कोई नहीं बताता, कि मखाना सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक छोटा सा पावर हाउस है जो आपकी हड्डियों, मसल्स और जोड़ों, तीनों पर एक साथ असर करता है। सबसे पहले मखाने में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम वही चीज है जो हड्डियों की मजबूती को बरकरार रखती है। जब जिस्म में कैल्शियम कम हो तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। मखाना इस कमी को कुदरती तरीके से पूरा करने में मदद करता है। और सिर्फ कैल्शियम नहीं, इसमें फास्फोरस भी है, जो हड्डियों की अंदरूनी ढांचे को मजबूत बनाता है।
यानी हड्डियां सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी मजबूत होने लगती हैं। लेकिन मखाने की असल ताकत यहां से शुरू होती है। इससे मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब मैग्नीशियम क्या करता है? ये मसल्स को रिलैक्स करता है और आसाबी सिग्नल्स को बैलेंस रखता है। जिन लोगों को रात को टांगों में खिंचाव होता है, पिंगलियों में ऐंठन होती है, अचानक दर्द उठता है, इसकी एक बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी होती है। जब जिस्म को सही मिकदार में मैग्नीशियम मिलने लगता है, तो मसल्स रिलैक्स होती हैं, जोड़ों पर इजाफी दबाव कम होता है और वो रात की तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। और तीसरी बात, जो शायद सबसे अहम है, वो ये कि मखाने में प्रोटीन भी होती है। प्रोटीन का काम है जिस्म के टूटे हुए टिश्यूज को ठीक करना। जब जोड़ों के अंदर कार्टिलेज खिसने लगे, लिगामेंट्स कमजोर हो जाएं और अंदर से टिश्यूज खराब होते रहें, तो जिस्म को उन्हें ठीक करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। मखाना ये प्रोटीन कुदरती तरीके से देता है। यानी आपके जोड़ों के अंदर जो टूट फूट हो रही होती है, उसे ठीक करने में मखाना बराही रास्त मदद करता है। इसके अलावा मखाने में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर चलने वाली उस खामोश सोजिश को कंट्रोल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों के अंदर की वो आग ठंडी होने लगती है। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि मखाना लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ा है। यानी जिन लोगों को शुगर या ज़ियाबितिस की मुश्किल है, वो भी इसे बेफिक्री से खा सकते हैं, क्योंकि इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। तो एक छोटी सी चीज, लेकिन जिसमें 3 अलग-अलग सतहों पर काम करती है। हड्डियां मजबूत करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है और अंदर की सोजिश को कंट्रोल करती है। क्या कोई महंगा सप्लीमेंट इससे बेहतर हो सकता है? लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि मखाना खाएं कैसे? क्योंकि अगर सिर्फ मुट्ठी भर मखाने चबा लिए तो इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना सही तरीके से लेने पर मिलता है। तो सुने 3 तरीके, अपनी उम्र और तकलीफ के हिसाब से जो चाहें चुन लें। पहला तरीका सबसे सादा है। रात को 15 से 20 मखाने एक गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और जो पानी बचे उसे भी पी लें, क्योंकि रात भर में मखाने के कई जरूरी ग़िज़ाई अज्जा इस पानी में घुल जाते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनमें अभी हल्का दर्द है या उम्र 50 के आसपास है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, उम्र 55 से 60 के करीब है या कैल्शियम की कमी ज्यादा है। एक ग्लास दूध को हल्का गर्म करें, उसमें 15 से 20 मखाने और 4-5 जाफरान के धागे डालकर रात भर के लिए भिगो दें। अगर शुगर नहीं है तो एक छोटा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट मखाने चबाकर खाएं और दूध पी लें। दूध में भीगा मखाना जिस्म को कैल्शियम का दुगना फायदा देता है और जाफरान अंदर की सोजिश को कम करने में मदद करता है। और तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है और जोड़ों की अकड़न इतनी बढ़ गई है कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए चाहिए 15 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 चम्मच अलसी के बीज। रात को बादाम और अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार लें। अलसी के बीजों को तवे पर हल्का ड्राई रोस्ट कर लें। फिर 1 ग्लास नीम गर्म दूध में मखाने डालें। बादाम और अखरोट का बारीक पेस्ट बनाकर इसमें मिलाएं और रोस्ट की हुई अलसी भी पीसकर इसी दूध में शामिल कर दें। बस, आपका जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट तैयार है। लेकिन आप हैरान होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है। तो सुनी, बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स हैं जो जोड़ों की चिकनाई बरकरार रखती हैं। अखरोट ओमेगा 3 का बेहतरीन जरिया है और ओमेगा 3 कुदरती एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। अलसी जोड़ों की सोजिश कम करने में मदद करती है और मखाना हड्डियों, मसल्स और सोजिश तीनों पर काम करता है। जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो ये सिर्फ नाश्ता नहीं रहता, ये आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए एक मुकम्मल रिपेयर सिस्टम बन जाता है। अब बात करें कि कब लेना चाहिए और कितने अरसे तक। सबसे अच्छा वक्त सुबह खाली पेट है, क्योंकि इस वक्त जिस्म ग़िज़ाई अज्जा को ज्यादा तेजी से जज्ब करता है। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह ना हो सके तो शाम को या सोने से पहले भी ले सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखें, इसे कम से कम 30 दिन लगातार लेना जरूरी है। बीच में गैप नहीं करना। एक भी दिन का नागा हुआ तो असर टूट जाएगा। और ये मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि ये कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल दर्द खत्म। ये कुदरती ग़िज़ाई सपोर्ट है। कुदरत आहिस्ता काम करती है, लेकिन जब असर करती है तो जड़ से करती है। इसलिए सब्र रखें, हर रोज करें और हार ना मानें। आज रात से ही शुरू करें। बस 15 से 20 मखाने पानी में भिगो दें और कल सुबह खाली पेट खाएं। 30 दिन पूरे होने के बाद खुद देखें, सुबह की अकड़न में कितना फर्क आया, सीढ़ियां चढ़ना कितना आसान हुआ, रात की ऐंठन कम हुई या नहीं, और टांगों में पहले से कितनी ज्यादा ताकत महसूस हो रही है।
बहुत लोग सालों तक इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, हर दिन पेन किलर खाते हैं और उन्हें ये तक नहीं पता कि एक इतना आसान और कुदरती तरीका उनकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए ये बात सिर्फ अपने तक ना रखें, इसे अपने घर के बड़ों तक पहुंचाएं, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और उन लोगों को जरूर भेजें जो घुटनों के दर्द, टांगों की कमजोरी और सुबह की अकड़न से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपकी वजह से किसी को सुकून मिल जाए। और हमेशा याद रखें, जिस्म हमें पहले ही इशारे देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। अभी से अपनी सेहत को तरजीह दें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर बड़ी फर्क का सबब बनती हैं। अगर ये मालूमात आपको फायदेमंद लगी हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपके लिए ऐसी ही काम की बातें लेकर आती रहूंगी। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें।